हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है सब सब निकालो बढ़िया जो मस्त एकदम। चलो आज की इस वीडियो में हम जो है, देखो पिछले वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 1 समझाया था, बेसिक मतलब जो आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको सिंपली हम डिकोड कर रहे हैं, उनको सिंपली उसका एक एक मीनिंग समझेंगे। आई थिंक मैं इसका हिंदी नहीं लिख पाया आज। एनीवे, तो मैं इसको फिर समझाता हूँ। जो इसमें शब्द लिखे गए हैं, क्या शब्द कहना चाहते हैं, क्या मीनिंग है, बेसिक इन्हीं को समझेंगे। बाकी डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले। डेप्थ में जो है मैं पिछली क्लास में शायद नहीं बताया, लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है जो है अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हमारा वो चैप्टर, उसमें हम ये कवर कर लेंगे क्या क्या है किस तरीके से। बट आर्टिकल जो 1 2 3 4 इसमें है पहले वाले टेरिटरी से रिलेटेड, वो हम यहाँ उनके वर्ड्स को डिकोड करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो हमें यह समझने की बात यह है कि लेट पहले वाली जो चीज है, जैसे इसको क्या कर रहा है आर्टिकल 2, इस वीडियो में हम आर्टिकल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट, एडमिशन एंड स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हो ऑफ न्यू स्टेट। अब यहां से समझो, पहली बात तो न्यू स्टेट, नए राज्यों की बात कर दी है यहाँ पर। और फिर वहां पर टू एडमिट, एडमिट करने की बात कर रहा है, एडमिशन की बात कर रहा है। और नेक्स्ट थिंग इज देयर स्टैब्लिश। तो इनका मीनिंग समझते हैं हम लोग। तीन चीज यहाँ पर है, एडमिशन, स्टैब्लिशमेंट और न्यू स्टेट। इन तीनों का मतलब समझेंगे पहले जो आर्टिकल में वर्ड्स लिखे गए हैं उसका। फिर आगे हम देखेंगे, देखो पार्लियामेंट में बाय लॉ, है ना, यहां से कॉमा से कॉमा होना चाहिए। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, देखो एडमिशन की बात थी वो यहां आ रही है। और स्टैब्लिश, और क्या कर सकता है, स्टैब्लिश स्थापित कर सकता है, गठन कर सकता है। इसका मतलब हुआ गठन करना, है ना, नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का प्रवेश। तो प्रवेश और इसका मतलब समझेंगे कि सब प्रवेश क्या है और गठन क्या है, राइट, और कौन कौन से तरीके से होता है। चलिए, इसका मतलब हमें समझ में आया। ओके, पार्लियामेंट, एडमिशन इनटू यूनियन, स्टैब्लिश न्यू स्टेट on such terms and condition as it thinks fit। तो यहां से हम सारे शब्दों को समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। सो एज पर आर्टिकल 2, इसमें जो जो वर्ड से लिखे गए लाइक एडमिशन, स्टैब्लिशमेंट, न्यू स्टेट्स। तो न्यू स्टेट्स का मतलब होता है जो भारत का स्टेट नहीं है, भारत की टेरिटरी नहीं है, फॉरेन टेरिटरी की बात कर रहा है, विदेशी क्षेत्र की बात कर रहा है, नए राज्य जो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत का वो राज्य क्षेत्र नहीं है, हमारे संघ का राज्य क्षेत्र नहीं है। सो नए स्टेट मतलब विदेशी क्षेत्र की बात कर रहा है, फॉरेन टेरिटरी की बात कर रहा है। दूसरी बात उसका यदि देखा जाए तो प्रवेश और एस्टैब्लिशमेंट। प्रवेश का मतलब होता है बेटा, एडमिशन का मतलब होता है भाई, एडमिशन का मतलब होता है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो। कोई चीज, कोई स्टेट, कोई कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक उसका कहीं ना कहीं गिफ्ट उपहार से या फिर कोई संधि समझौते के जरिए हम अपने अंदर मिलाते हैं। तो वो राज्य जो ऑलरेडी अस्तित्व में है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, वो राज्य का हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश। तो जैसे मान लो हम बात करें, जैसे टू ए आर्टिकल पहले था 1975 से पहले, 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके उसको 35वां संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन नंबर दिया गया, ठीक है। या अभी मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 2 के तहत संविधान संशोधन नंबर नहीं मिलता। किसी भी राज्य का आप न्यू स्टेट का एडमिशन करो या एस्टेब्लिशमेंट करो, यहां पर संशोधन नंबर नहीं मिलेगा। इट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर 368। आपका अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 2 और 3 नहीं आता है। ये आपको समझने वाली बात है। ये सिर्फ, हालांकि उसमें एक साधारण बहुमत वाला पार्ट है, बट यहां पर साधारण प्रक्रिया के जरिए ही इसका काम हुआ, विशेष बहुमत नहीं है। विशेष बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्य, स्पेशल मेजोरिटी वाली कंडीशन नहीं होती। ये यदि आर्टिकल 2 की बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी वाला काम है यहाँ पर। और सिंपल मेजोरिटी में आपका आपका संशोधन नंबर नहीं मिलता, लाइक 35वां संविधान संशोधन, 36वां, ये नंबर नहीं मिलता, 104वां, 105वां, वो सिंपल मेजोरिटी में नहीं आता, स्पेशल मेजोरिटी में वो नंबर आता, राइट। तो यदि हम बात करें नए राज्यों का, जैसे मान लो हम XYZ नेपाल का, पाकिस्तान का या अगल बगल के किसी देश का कोई क्षेत्र भारत में मिला रहे, कोई फॉरेन टेरिटरी को अंदर मिला रहे, विदेशी जो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के तहत, इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत,
अच्छा, यहां पर मैं भी बता रहा था एज इट थिंक्स फिट, मतलब ये बता रहा है कि पार्लियामेंट जैसे सोचे, पार्लियामेंट को जैसा अच्छा लगे। दैट मीन्स मैंने भी जो बोला, अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत, अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत, कानूनों के तहत। तो बात यहां पर यह है कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून, वहां पर ऑब्लिगेशन नहीं है। एज इट थिंक्स फिट का मतलब हुआ पार्लियामेंट को जैसा लगे सो कर रही है, कोई पाबंदी नहीं है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, कोई पाबंदी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि पार्लियामेंट पर, हमारे देश की सरकार पर कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप किसी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत, अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत मिला रहे हो, तो वो मिला सकती है। और वो जो एडमिशन होगा वो किसके तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत। ये समझ में आई? तो एडमिशन मतलब आपका कोई पहले अस्तित्व में है और उस क्षेत्र को आप किसी भी तरीके से भारत में मिला रहे हो, या वो क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है, तो वो बेटा आर्टिकल 2 के तहत उसका एडमिशन होगा। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब, गठन का मतलब ऐसा है, लाइक बहुत सारी ऐसा ऑक्यूपेशन वाला पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं, तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है यदि हम बात करें तो जिसपे किसी राजा का, किसी देश का कोई अधिकार नहीं है। जैसे अंटार्कटिका की बात करें, स्पेस की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो उसका यदि हम, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यदि नए राज्य जो पहले अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, उन जो एग्जिस्टेंस में नहीं है हम उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो दो बात क्लियर है यहां पर। एडमिशन मतलब वो राज्य जिनका पहले से अस्तित्व है और भारत में मिलना चाहते हैं, भारत उनको मिला रहा है, सो दैट इज व्हाट? प्रवेश। और जो राज्य आपका पहले से अस्तित्व में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका हम क्या कर रहे हैं? गठन कर रहे हैं। किसके तौर पर? न्यू स्टेट के तौर पर। न्यू स्टेट मतलब जैसे हमारा कोई पार्ट नहीं है, टेरिटरी नहीं है, और हम नया राज्य हम लेके आ रहे हैं, विदेशी क्षेत्रों को मिला रहे हैं। दूसरा जो हमारा देश है, हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके बाहर का कोई क्षेत्र है, उसको हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, उसका गठन कर रहे हैं। तो वो नए, तो यहां नए स्टेट का मतलब विदेशी क्षेत्र को। एडमिशन मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, अस्तित्व में हो। गठन मतलब जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है न्यू स्टेट के तौर पर। अच्छा, ये शक्ति किसको दी गई है कि न्यू स्टेट को आप एडमिशन और स्टैब्लिश के जरिए आप न्यू, आई मीन एडमिशन और स्टैब्लिश कर रहे हो न्यू स्टेट का, ये किसके पास पावर है? सो ये वाली पावर जो दी गई है पार्लियामेंट को दी गई है। संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का भारत के संघ में प्रवेश कर सकता है या गठन कर सकता है। तो पार्लियामेंट के पावर देखो, कई बार स्टेटमेंट प्रीलिम्स या एग्जाम में ऐसे आ जाता है, यहां पर दे देगा प्रेसिडेंट में बाय लॉ या प्रेसिडेंट एडमिट इनटू द यूनियन, सो दैट इज रॉन्ग। प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट इज देयर। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी भी राज्य को, नए राज्य को भारत में प्रवेश करवाए या करा सकता है या फिर गठन कर सकता है। ठीक है, तो ये किसके पास पावर हुई? सो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई है, विधि के तहत करेगा, यह बात क्लियर है। एडमिट इनटू द यूनियन, अभी एडमिशन का मतलब समझा दिया, जो ऑलरेडी अस्तित्व में, और स्टेब्लिश जो अस्तित्व में नहीं है उसको स्टेब्लिश कर रहा है न्यू स्टेट ऑन सच इन टर्म्स। अच्छा, ये लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय विधि है, कानून है, उनके तहत हम इसको मिला रहे हैं। इसका मतलब समझा दिया। इट थिंक्स फिट मतलब पार्लियामेंट को लगे, यहां से कोमा, यहां से देखो, पार्लियामेंट को लगेगा कि उसको जो उचित है वो अपने हिसाब से देखेगा। तो होता है जैसे मान लो कई बार कई क्षेत्र हमने सिक्किम को भी मिलाया था, मैं अभी बताया कि 35वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1974 के तहत उसको एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था। वो सह राज्य था, एसोसिएटेड स्टेट था। फिर उसी को जो है 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया था, ये आपको पता है। तो उसके साथ में जो 2A है, 2A का जो आर्टिकल है, इसके साथ उसको इंसर्ट किया गया था इस टाइम पे। जैसे ही ये संशोधन किया गया और हमने उसको क्या कर दिया? हटा दिया। क्लियर? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 2A जो होता है वो हट जाता है, अनुच्छेद 2A। आई होप इतनी बात समझ में आ गई।
लेंदी थी, बट स्टिल आपको ये समझ में आना चाहिए कि एडमिशन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या, न्यू स्टेट क्या। न्यू स्टेट मतलब विदेशी क्षेत्र। अब ये तीसरे आर्टिकल 3 से अलग हो गए। 3 में यहां अपने स्टेट की बात करेंगे, उसमें प्लस माइनस होना है। 2 में मतलब न्यू स्टेट की बात। थैंक्स, थैंक यू सो मच।